वेलकम बैक वीवर्स, मैं मोहम्मद हादिस। हस्ब मामूल एज यूजुअल हम पहले थ्योरी पे बात करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल पे आते हैं ताकि आपको अंदाजा तो हो सके जनाब कि हम मौजू कौन सा है, किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो डीसी आ गया, डोमेन कंट्रोलर, जो कि हमारे स्विच से कनेक्टेड है, जिसकी IP 10 और 10 है। और एज यूजुअल जो हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, क्लाइंट वो रवा दवा हैं, वो सेटअप पूरा हमारा कंपनी का चल रहा है। अच्छा, अब डोमेन कंट्रोलर के साथ साथ हमने क्या किया, एक फाइल सर्वर भी कॉन्फ़िगर किया है जिसकी IP 10.11, जबकि DNS उसका 10.10 ही है। यहां तक तो बातें नॉर्मल सी हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, जो डोमेन कंट्रोलर है गाइस, उसमें जो हार्ड ड्राइव होगी वो कहां से आती है? मतलब जो पार्टीशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा होगा? C होगा क्या? यही जवाब है आपका? या ये जवाब है कि जो उसकी अपनी हार्ड ड्राइव है, वो हर सर्वर के अंदर अपनी एक हार्ड ड्राइव लगी होती है, उसमें हमारे पास तमाम विंडोज या तमाम रोल्स इंस्टॉल होते हैं। एग्जैक्टली, अगर आपका जवाब यही था तो अच्छा जी, डीसी और फाइल सर्वर पे क्या है, हमारे पास दो हार्ड ड्राइव्स लगी हैं। यानी सिंपल सी बात है, जो सर्वर या जो कंप्यूटर होता है उनमें हार्ड ड्राइव्स उनके अपने कंप्यूटर्स में लगी होती हैं। ऐसा ही है ना? अच्छा, फर्ज करें ऐसे हमारे पास एक फाइल सर्वर पर एक फोल्डर शेयर्ड है जो कि हमारे क्लाइंट कंप्यूटर तक शेयर्ड हो रहा है, और वो डेटा जो फाइल सर्वर में रखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेफर्स कर लें। वो कंपनी को कभी भी किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है उस डेटा की, ठीक है? अगर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन है कि आपकी कंपनी में ऐसा एक सिनेरियो है और वो सर्वर, आपका फाइल सर्वर डाउन हो जाए या नेटवर्क अडाप्टर उसका खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? आप उस डेटे तक रसाई खो देंगे। यानी हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको वो डेटा एक्सेस ना करना पड़े। तो ये कंपनी के लिए अच्छा साबित नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या होता है, ये बात करते हैं। ऐसी सिचुएशन पे हम क्या करते हैं, बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स को लेके बदौलत कनेक्टर्स, हम उन्हें एक साथ कनेक्ट करके और उसे हम थ्रू केबल्स एंड थ्रू कनेक्टर्स हम स्विच से कनेक्ट करते हैं, और उस स्विच से हम अपने क्या करते हैं, जो भी सर्वर्स हैं उन्हें कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि जो भी डेटा हमारे पास आ रहा हो वो तमाम हर इंडिविजुअली कंप्यूटर्स पर ना हो, बल्कि एक सेपरेट हमारे पास बहुत सारी हार्ड ड्राइव्स का मजमुआ हो, वहां पर वो जाके सेव हो रहा हो। और उस पूरे ग्रुप को कहते हैं हम सेन, यानी एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज हम जमा करते आ रहे हों। तो इसके फायदे क्या हैं और सेन कितने टाइप्स के होते हैं, इस पे जरा हम बात करते हैं। तो यहां तक आपको इस बात का अंदाजा दिलाना था कि हो सकता है कि आपके पास कुछ फाइल्स बहुत अहम हो, या वो तमाम डेटा आप कंपनी का किसी एक जगह रखना चाहते हो, जिनके फायदे अब हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है जी? तो दो किस्म के सेन हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है फाइबर चैनल, यानी FC फाइबर चैनल जो है हमारे पास, वो हाई स्पीड वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, जो कि हमारे कंपनीज वगैरह साइड हों, और उसमें जो स्टोरेज होता है उसको हम सेंट्रलाइज कर देते हैं और थ्रू फाइबर केबल हम उन्हें कनेक्ट करते हैं। लेकिन ये एक अलग बहस है माइक्रोसॉफ्ट में। अभी इस सीरीज के अंदर ये टॉपिक नहीं है हमारा। जो आज का टॉपिक है वो है ISCSI प्रोटोकॉल। गाइस, जब मैं खुद ये टॉपिक पढ़ रहा था तो मुझे पढ़ना नहीं आ रहा था, ये पढ़ेंगे कैसे, आखिर इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, और वो है ISCSI प्रोटोकॉल। कोशिश कीजिएगा, हो सकता है आपको भी प्रॉब्लम हो। जिसकी फुल फॉर्म हमारे सामने मेंशन है। इंटरनेट जो है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस है, यानी छोटे से कंप्यूटर इंटरफेस का ये प्रोटोकॉल है जो कि हमें सेन प्रोवाइड करेगा, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क के फायदे जो है, नंबर 1 वो है कि ये वर्चुअलाइजेशन को स्टोरेज कर सकता है। जितने भी कंप्यूटर्स अगर आपके पास वर्चुअलाइज्ड हैं तो उन्हें हम स्टोर करवा सकते हैं हमारे स्टोरेज एरिया नेटवर्क के अंदर। नंबर 2 ये है, हमें सेंट्रलाइज बैकअप प्रोवाइड करता है। सेंट्रलाइज बैकअप से मुराद ऐसे कह लें कि यानी एक ही जगह है जहां तमाम डेटा रखा है, उसमें किसी सर्वर को पाबंदी नहीं हो सकती, या कोई एक सर्वर उसको ऑन नहीं कर रहा, मालिक नहीं है, तमाम सर्वर्स उस बैकअप से कनेक्ट हो सकते। ये एक सेंट्रलाइज बैकअप का फायदा है, ठीक है? नंबर 3 आता है गाइस डायनेमिक फेलओवर प्रोटेक्शन। वही बात जनाब कि हमें इंडिविजुअली हर पीसी को नहीं मैनेज करना पड़ेगा, यानी अगर वो डाउन भी हो जाता है तो हमें डेटे के मुतालिक कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फौरन दूसरा सर्वर कनेक्ट करके वो तमाम डेटा जो कि हमारे सेंट्रलाइज बैकअप है उसे फौरन कनेक्ट करके हम अपनी कंपनी का जो काम है उससे नहीं रोकेंगे, हम जस्ट सर्वर्स को मैनेज करेंगे, और इस सेन के बदौलत हमें वो डायनेमिक फेलओवर प्रोटेक्शन मिल जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि उसकी हार्ड ड्राइव का जो डेटा था वो भी उसी में रह गया और सर्वर हम चेंज करने में हमने टाइम लगाया और कंपनी का वक्त जाया कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? तो गाइज, आज इस प्रैक्टिकल में हम जो कि ISCSI प्रोटोकॉल की बात करें, इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट को डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा सर्वर है। तो हम इस पूरे प्रैक्टिकल में जो लगाने वाले हैं वो एक सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे जिसमें हम मुख्तलिफ हार्ड ड्राइव्स या उसके पार्टीशंस ऐड करेंगे
और उसे एक स्टोरेज एरिया नेटवर्क बनाएंगे। यानी उस नेटवर्क की बदौलत जितने भी कंप्यूटर्स या जितने भी सर्वर्स हमारे उस इन्वायरमेंट में चल रहे होंगे वो इस स्टोरेज एरिया नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए इस हार्ड ड्राइव को एज अ बैकअप, एज अ स्टोरेज वर्चुअलाइज और एज अ डायनेमिक फेलोवर प्रोटेक्टेड होकर काम करें, जिसे हम कहते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क।